जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, वैसे तो चर्चा हम कर रहे हैं अप्रैल माह के अंतिम 15 दिनों की, कि 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, अप्रैल महीने के अंतिम 15 दिन आपकी राशि मकर कैप्रिकॉर्न के लिए कैसे जाने वाले हैं, कैसी ग्रह स्थितियां रहने वाली हैं। वैसे शनि की 7.5 से आपकी राशि मकर मुक्त हो चुकी है और स्वाभाविक है कि जब 7.5 चल रही थी तो पिछले 7.5 वर्षों में खट्टे मीठे कड़वे हर प्रकार के समय ने आपको जो है अनुभव कराया है। कहते हैं कि वक्त बहुत बलवान होता है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, और वक्त का इंतजार करना चाहिए। और वो वक्त मकर राशि वालों अनुकूलता लेकर के आपके साथ आ चुका है। हाँ, कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो कि फॉर द टाइम बीइंग के लिए आपकी राशि के लिए प्रतिकूल परिणाम दे सकते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। उन ग्रहों के आप उपाय करते रहें, उन ग्रहों को आप शांत करते रहें, निश्चित ही उन ग्रहों की भी अशुभता में कमी अवश्य दिखाई पड़ेगी। जहाँ तक ग्रह स्थितियों की बात है अप्रैल माह के अंतिम 15 दिनों में, तो पहले चर्चा कर लें सूर्य की। ग्रहों के राजा सूर्य आपकी राशि से चौथे घर में रहेंगे। 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य उच्च राशि मेष में रहेंगे, चौथे घर में। तो अप्रैल माह के अंतिम 15 दिनों में सूर्य आपकी राशि से चौथे रहने वाले हैं और गोचर में सूर्य चौथे बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। चौथा घर भूमि भवन वाहन जमीन जायदाद सुखों का, मन का, माँ के सुख का होता है। चौथे घर में बैठे हुए उच्च के सूर्य आपका भी स्वास्थ्य प्रभावित कर सकते हैं, आपकी माता जी का भी स्वास्थ्य प्रभावित कर सकते हैं। आपका मन व्यसनों की ओर जा सकता है, सुख साधनों में बाधाएं खड़ी हो सकती हैं, वाहन को लेकर के कोई कष्ट मिल सकता है, या परिवार में वाद विवाद कलह का वातावरण बन सकता है। आपकी मानसिक सुख शांति में कमी आ सकती है और आपका मन अशांत रह सकता है। तो सूर्य की स्थिति 14 मई तक अच्छी नहीं है। जो हमारे मकर राशि वाले हार्ट पेशेंट हों वो विशेष सावधानी रखें। 13 अप्रैल से 14 मई तक, जब तक सूर्य आपकी राशि से चौथे घर में है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मान सम्मान की रक्षा के लिए, वाद विवाद से बचने के लिए आप नित्य सूर्य को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करते रहें। कहीं न कहीं ग्रहों के राजा सूर्य की अशुभता में आपको कमी अवश्य दिखाई पड़ेगी। मंगल आपकी राशि से 7वें घर में है और नीच राशि कर्क में है। इसीलिए आपने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि मकर राशि वालों, हर प्रकार की सफलता मिलेगी, लेकिन क्रोध व विवादों से बचकर रहें। 7वें घर में बैठे हुए नीच के मंगल, और मंगल की ये स्थिति 6 जून तक रहने वाली है। 6 जून तक मंगल आपकी राशि से 7वें घर में नीच राशि कर्क में रहेंगे। भूमि भवन वाहन, माँ के सुखों के स्वामी हैं, आय व लाभ के स्वामी हैं, बड़े भाई के स्वामी हैं, और आपकी डोमेस्टिक लाइफ में 7वें घर में नीच राशि में बैठे हुए हैं। 7वें घर में बैठे हुए नीच के मंगल जीवन साथी के स्वभाव को लेकर के या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपका मन
चिंतित हो सकता है। लाइफ पार्टनर से या बिजनेस पार्टनर से आपकी नोकझोंक, विवाद या मतभेद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। आपके क्रोध में, आवेश में वृद्धि आ सकती है। उसके अलावा आय व लाभ के रास्ते अवरुद्ध हो सकते हैं या सुख साधनों में रुकावटें, बाधाएं आ सकती हैं। 6 जून तक मंगल की स्थिति मकर राशि वालों आपके आय व लाभ को लेकर के या बड़े भाई के सुख को लेकर के, भूमि भवन वाहन सुख को लेकर के, जमीन जायदाद को लेकर के और दाम्पत्य जीवन को लेकर के या व्यापारिक भागीदारों को लेकर के मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। अपने क्रोध पे, अपने आवेश पे नियंत्रण बनाते हुए हर मंगल हनुमान मंदिर जरूर जाएं। और जो हमारे मकर राशि के रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके लिए भी 6 जून तक का समय बहुत लाभप्रद सिद्ध होने वाला नहीं है। हनुमान जी का पूजन करें, वंदन करें, अर्चन करें, नित्य हनुमान चालीसा का बड़े श्रद्धा भाव से पाठ करें। निश्चित ही मंगल की अशुभता में कहीं न कहीं आपको राहत की प्राप्ति होगी। बुध तीसरे हैं और 6 मई तक बुध आपकी राशि से तीसरे ही रहेंगे। तीसरे बुध भी गोचर में बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करने वाले नहीं होते हैं। कहीं न कहीं आपके अंदर डर पैदा होगा, अनिर्णय की स्थिति मन में पैदा होगी, साहस में कमी महसूस होगी, प्रतिद्वंदियों, विरोधियों का मन में बार बार भय पैदा होगा और घर परिवार में कहीं न कहीं वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी। लेकिन तीसरे बुध बहुत पुराने मित्र से मुलाकात भी करवाते हैं, लेकिन व्यक्ति को गलत संगति की ओर प्रेरित करते हैं, व्यसनों की ओर, गंदी आदतों की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए इससे आपको बच के रहना है और अपनी बुद्धि को सही दिशा की ओर और सही मित्रों का चुनाव भी, सही मित्रों का चुनाव करते हुए अपनी बुद्धि को सही दिशा की ओर, सफलता की ओर प्रेरित करना है। बुध की स्थिति 6 मई तक बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये जो बुध की दृष्टि पड़ेगी नवम भाव में, वहाँ पे बुध की उच्च राशि कन्या होगी, तो एकाएक 6 मई तक आप अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा अपने भाग्य का साथ पाने में सफल रहेंगे। गुरु पंचम भाव में है, बड़े अच्छे परिणाम आपको अभी 14 मई तक प्रदान करने वाले हैं। संतान, घर परिवार में पुत्र का जन्म हो सकता है, पुत्र का सुख मिलेगा। और जो हमारे मकर राशि वाले शिक्षा, उच्च शिक्षा या कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मकर राशि के विद्यार्थियों को 14 मई तक 5वें गुरु उच्च शिक्षा में या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। 5वें गुरु सम्मान, पद प्राप्ति दिलाने का कार्य करेंगे और कहीं न कहीं से आपको धन का लाभ अवश्य कराएंगे। शुक्र तीसरे घर में है, अपनी उच्च राशि मीन में है और शुक्र आपके लिए बहुत अनुकूल परिणाम देने की स्थिति में अभी भी है और आगे 31 मई तक भी शुक्र के बड़े अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। चंद्र कुंडली में शुक्र आपके करियर के स्वामी हैं, संतान व शिक्षा के स्वामी हैं। निश्चित ही करियर में गति दिखाई पड़ेगी। जो हमारे मकर राशि वाले गीत, संगीत, कला, अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या महिलाओं से रिलेटेड कोई व्यापार करते हैं या वस्त्र का व्यवसाय, कॉस्मेटिक का व्यवसाय, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फैशन डिजाइनिंग या फैशन की दुनिया, कहीं भी अगर शुक्र से रिलेटेड कोई व्यापार हमारे मकर राशि वाले करते हैं, उनको निश्चित ही 31 मई तक बहुत अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। ये तीसरे शुक्र उच्च राशि मीन में मकर वालों
आपके धन में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। संतान, नौकरी, व्यापार में प्रगति कराते हुए सुख साधनों में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि, जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी ही एक ऐसी अकेली राशि है जिसमें कि शनि दोनों तरफ से आपकी राशि के लिए अनुकूल स्थिति में आ चुके हैं। शनि है आपके राशि के स्वामी, शनि है आपके जमा धन, वाणी और कुटुंब परिवार के सुख के स्वामी। निश्चित ही ये तीसरे शनि, देखिए दोनों स्थितियां आपके लिए अनुकूल हैं। शनि का पाया भी आपके लिए अनुकूल है और शनि का गोचर में आपकी राशि से तीसरे होना ये भी आपके लिए अनुकूल है। बहुत हमारे मकर राशि वाले सोच रहे होंगे कि 7.5 तो समाप्त हो गई, चमत्कार नहीं हुआ। अरे भाई, शनि ने एक ही दिन में आपका सब कुछ नहीं बिगाड़ा है। पूरे 7.5 साल आपकी परीक्षा ली है। आपके धैर्य की, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक हर प्रकार से आपकी परीक्षा ली है। अब शनि आपको बेटर कर रहे हैं, लेकिन शनै धीरे धीरे उत्तरोत्तर डे बाय डे शनि आपकी स्थितियों को अनुकूल करने का प्रयास करेंगे। आपके मार्ग के रास्तों को, आपके मार्ग के अवरोधों को मिटाने का कार्य करेंगे। जो विभिन्न बाधाएं आती थी, मन अशांत होता था, मन बेचैन हो जाता था, कभी कभी डिप्रेशन में जाने जैसी स्थितियां आ जाती थी, ये सारे शनि अब धीरे धीरे समाप्त करने का कार्य करेंगे। गोचर में तीसरे शनि और तांबे के पाए से शनि का आगमन, ये दोनों स्थितियां अब आपको बड़े अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। कहीं न कहीं आपको स्थान लाभ मिलेगा, मनचाहा ट्रांसफर आपका हो सकता है, या कोई नई जगह पे आपकी तैनाती, आपकी जो है नियुक्ति हो सकती है, या व्यापार में नया परिवर्तन आप कर सकते हैं। जो बेरोजगार हैं उन्हें नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, नए व्यापार की नींव आप रख सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य शनि प्रदान करेंगे, धन का लाभ कराएंगे, सुख प्रदान करेंगे, सभी कार्यों में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन तीसरे शनि गुप्त रूप से व्यक्ति को दुराचारी भी बनाते हैं, इसलिए अपने आचरण, अपने खान पान पे, अपनी संगति का भी विशेष ख्याल रखें, क्योंकि शनि न्याय के अधिकारी हैं, कर्म के देवता हैं, कर्म का फल देते हैं। बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अहंकार में नहीं आना है, घमंड में नहीं आना है, और किसी के दिल को, किसी की आत्मा को नहीं दुखाना है। निश्चित ही शनि आपको बड़े अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। आपके साहस में, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। जहाँ तक राहु की बात है, राहु आपके तीसरे हैं। अभी 18 मई तक तीसरे राहु आपको आकस्मिक रूप से बहुत अच्छा परिणाम देंगे, आपको आकस्मिक रूप से लाभ कराएंगे और आपको आकस्मिक रूप से सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। हर प्रकार से एकाएक राहु जाते जाते 18 मई के पहले पहले आपका लाभ कराने वाले हैं, आपको विजय व सफलता दिलाने वाले हैं। केतु 9वें भाव में रहेंगे, धार्मिक यात्रा का अवसर प्रदान करेंगे। एकाएक आपको अपने भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जहाँ तक मकर राशि वालों 16 अप्रैल से 30 अप्रैल की बात है, 16 और 17 अप्रैल को लाभ की स्थिति रहेगी। जो भी आप कड़ी मेहनत करेंगे उसका बड़ा शानदार परिणाम आपको प्राप्त होगा। धर्म कर्म के प्रति आपका रुचि जागृत होगी, धर्म की ओर आपका मन जाएगा और अपना लोहा समाज में या कार्य क्षेत्र में, नौकरी व्यापार में अपनी प्रतिभा का लोहा आप मनवाने में सफल रहेंगे। लेकिन 19 और 20 अप्रैल को सावधानी रखनी है। एकाएक आकस्मिक व्यय की स्थितियां आ सकती हैं और अपनी सफलता पे अभिमान न करें, अपनी सफलता पे कभी गर्व न करें। किसी भी प्रकार का 19 और 20 अप्रैल को जोखिम न लें और अपनी भावनाओं पे नियंत्रण बना करके चलें। लेकिन 21 और 20 अप्रैल बहुत अच्छा समय फिर से हो जाएगा। आप अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे, आत्म मंथन करेंगे, सोच विचार करके काम आगे बढ़ाएंगे। 23 अप्रैल को अकेले रहने का मन करेगा, किसी से बातचीत करने का मन नहीं करेगा। एकांत अकेला, जहां सुनसान मंदिर हो, ऐसी जगह आप जा सकते हैं, या अकेले बैठ करके चिंतन मनन या सोचने का मन करेगा।
उसके बाद अगर हम 24, 25, 26 अप्रैल की बात करें तो ये भी समय आपका बहुत अच्छा जाएगा। सारे कार्य आपके समय पे पूरे होंगे। आपको प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश की प्राप्ति होगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी और नई योजनाओं पे आप कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन 27 और 28 अप्रैल को फिर आपको सावधानी रखनी है। आपके हाथों कोई गलती हो सकती है या आप जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मकर राशि वालों, गलत रास्ते को ना अपनाना, शॉर्टकट रास्ता ना अपनाना, अन्यथा धोखा और नुकसान उठा जाओगे। मैं फिर कह रहा हूं मकर राशि वालों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए गलत रास्ता अपनाएंगे, गलत रास्ते पे जाएंगे। सही रास्ता अपनाइए, ईमानदारी का रास्ता अपनाइए, परिश्रम करिए, ईमानदारी रखिए, निश्चित ही सफलता आपके चरण चूमेगी। जहां तक अप्रैल माह के अंतिम 2 दिनों की बात है, बहुत अच्छा समय रहेगा। आपकी छवि में निखार आएगा और आपका समय अपनों के साथ बड़ी मौज मस्ती में व्यतीत होगा। मन प्रसन्न रहेगा, मन शांत रहेगा। कुल मिलाकर के मकर राशि वालों, 6 जून तक मंगल को प्रसन्न करने का उपाय करिए। मंगल का पूजन करते रहिए, हनुमान जी का पूजन करते रहिए। बाकी सब आपकी राशि के लिए अच्छा है, अच्छा आगे भी रहने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।